हे माधव, अब कुछ समझ नहीं आता। आमदनी तो एक है, पर खर्चे जैसे 10 दिशा से आते हैं। कभी ईएमआई, कभी बच्चों की फीस, कभी मेडिकल बिल, कभी त्योहार, कभी रिश्तेदारी का दबाव। मैं क्या करूं? कितना कमाऊं? कहां कहां रोकूं? हे पार्थ, जब जीवन की नाव केवल आमदनी की लहर पर बह रही हो, तब तुम्हें दिशा नहीं, दृष्टि बदलनी होती है। चलो एक एक करके इसका समाधान ढूंढते हैं। कृष्ण, हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरतें खुद ब खुद आ जाती है। क्या यही भाग्य है? नहीं पार्थ, ये भाग्य नहीं, अव्यवस्थित जीवन शैली है। मनुष्य कम कमाता नहीं है, वो बिना योजना के खर्च करता है। सुनो, हर महीने की शुरुआत से पहले 3 हिस्सों में आमदनी बांटो। एक, 50% आवश्यक खर्च, खाना, किराया, बिजली, ईएमआई दो। 30% भविष्य, निवेश, बचत, इमरजेंसी फंड। 20% इच्छा, घूमना, गिफ्ट, मनोरंजन। जब तुम इस अनुशासन में बंधोगे, तब खर्चे तुम्हें नहीं तोड़ेंगे। मगर कृष्ण, कभी कभी खर्च ऐसा होता है कि कार्ड स्वाइप करना ही पड़ता है, लोन लेना ही पड़ता है। हे धनंजय, कर्ज उसी को खाता है जो भविष्य के सुख के लिए वर्तमान को गिरवी रख देता है। क्रेडिट कार्ड सुविधा है, पर आदत बन जाए तो जहर है। और लोन तभी लो जब रीपेमेंट की योजना पहले से पक्की हो। ध्यान रखो, संपत्ति धीरे बनती है, पर कर्ज एक दिन में बर्बाद कर देता है। हे कृष्ण, पर परिवार की अपेक्षाएं बहुत है। बच्चों को महंगा मोबाइल चाहिए, बीवी को ब्रांडेड चीजें। क्या मैं उन्हें मना करूं? हे पार्थ, ना कहना अपमान नहीं होता, बल्कि अपने भविष्य की रक्षा करना होता है। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी मौज मस्ती नहीं, तुम्हारा सुरक्षित भविष्य चाहिए। जरूरतें पूरी करो, इच्छाएं जब पूरी करो, जब बचत में छेद ना हो। वरना एक दिन वो मोबाइल तो होगा, पर मोबाइल की ईएमआई चुकाने की ताकत नहीं। तो क्या मैं बस इतना ही कमाता रहूं? कभी ऊपर नहीं उठ सकूंगा? हे अर्जुन, जो सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहता है, वो दूसरे की नाव पर बैठा है। तुम्हारे पास समय है, सीखने की ताकत है। साइड हसल, फ्रीलांसिंग, डिजिटल स्किल्स या कोई लोकल सेवा। आज के युग में कमाई के 100 रास्ते हैं, परंतु अधिकांश लोग सिर्फ शिकायत में व्यस्त रहते हैं, विकल्प खोजने में नहीं। मिलता नहीं है ये बहाना है, तलाशा नहीं, यही सच्चाई है। हे माधव, मैं बचत तो करता हूं, पर वो बस बैंक में पड़ी रहती है। क्या करें? हे पार्थ, जो पैसा काम नहीं करता वो केवल सोता है, और जो पैसा निवेश में लगता है वो उगता है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, एफडी, सभी तुम्हारे सेवक हो सकते हैं, अगर तुम आज से उन्हें आदत बनाओ। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत से एक दिन आर्थिक आजादी पाई जा सकती है। परंतु जीवन में तो हमेशा कुछ नया आता है। कभी शादी, कभी बीमारी, कभी मरम्मत। क्या करें? हे धनंजय, इसीलिए कहते हैं इमरजेंसी फंड बनाओ। हर महीने आमदनी का 10% किसी ऐसी जगह रखो जहां जरूरत में तुरंत उपयोग हो। और याद रखो, बड़ी चीजें एक दिन में नहीं आती, बड़ी तैयारी एक दिन में नहीं होती। कभी कभी लगता है बस सब छोड़कर भाग जाओ। कमर तोड़ देता है ये आर्थिक बोझ। हे पार्थ, तुम अकेले नहीं हो, ये हर इंसान की लड़ाई है। पर जो डटा रहता है वही कर्मवीर कहलाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाओ, हर सप्ताह एक खर्च कम करो, हर महीने एक आदत सुधरो, और सबसे जरूरी, धैर्य रखो। जीवन एक युद्ध है, पर याद रखो, तुम्हारे रथ पर कृष्ण सवार हैं। हे माधव, आज समझ में आया, आमदनी को बढ़ाना नहीं, आदतों को बदलना असली युद्ध है। और जब तुम साथ हो तो हर खर्च, हर चिंता छोटी लगती है। चलो पार्थ, अब उठो, खर्चों को हराओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वो अर्जुन है जो धनुष उठाना भूला नहीं, बस थक गया है।